भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, कृपा से पहले प्रतिकूलता भेजते हैं। यदि वो प्रतिकूलता में संभला रहा, प्रभु की कृपा की अनुभूति करता रहा, तो फिर कृपा प्रकट हो जाती है। परीक्षा लेते हैं। आप प्रश्न उठता है कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? भाई बिना परीक्षा के क्या भगवान को नहीं पता चलता कौन कितने पानी में? भगवान से पूछा कि प्रभु आप परीक्षा किस लिए लेते हैं? देखने के लिए कि कितने पानी में है? क्यों आपको बिना परीक्षा लिए नहीं पता कौन कैसा है? ये परीक्षा लेके आपको पता चलता है। जो अज्ञानी हैं उनको परीक्षा लेके पता चलता है कि ये स्कूल में परीक्षा ली जाते हैं, वहां पता चलता है कौन कितने नंबर लेता है। लेकिन भगवान तो बिना परीक्षा के ही पता कौन कैसा है, ये मेरे लायक है कि नहीं है, ये मेरी प्रत्यक्ष कृपा की अनुभूति के लायक है कि नहीं है, ये भगवान को परीक्षा लेने के बाद पता चलता है। उनको पहले नहीं पता चलता। बिना परीक्षा लिए नहीं भगवान को पता चलता कि मेरी कृपा के योग्य हो चुका है। वो परीक्षा क्यों लेते हैं? बस उसका उत्तर यही है, भगवान परीक्षा लेते हैं। दो लोग हैं जो नहीं जानते कि कैसा है, भगवान तो जानते हैं। एक तो माधव दास नहीं जानते कि मैं कैसा हूं, उसको दिखाना है माधव दास जी कि तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों हुई। ये बात माधव दास जी को पता चलनी चाहिए, इसलिए परीक्षा लेते हैं। उनमें कौन सा गुण था जिस पे भगवान रीझे? यही गुण था कि 3 दिन से कुछ मिला नहीं खाने को और भक्ति में तल्लीन रहे। शास्त्र की बात यहां झूठी लग रही है। अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जनः परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये श्लोक यहां झूठा दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी उनका आस्था कम नहीं हुई। नहीं, प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए, भले के लिए। ये जो विश्वास है, इसी का नाम बिन विश्वास भगति नहीं। और तेही बिन द्रवही न राम। भगवान पहले विश्वास पे चोट पहुंचाते हैं, कई बार कुसंग देते हैं। पहले सत्संग देते हैं विश्वास बढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद कुसंग देते हैं बताने के लिए कि सत्संग का तुम्हारे ऊपर कितना असर तू खुद देख ले। और कई बार सपने में परीक्षा होती है। कई बार भगवान सपने में भी भगत को बताते हैं। भगत कहते हैं कि प्रभु हमारा मन तो बड़ा पवित्र, आप बता क्यों नहीं आए? तो रात को ऐसा सपना आ जाएगा, उसको चोरी का मौका मिला, सपने में चोरी कर ली, गलत काम करने का मौका मिला, गलत काम कर लिया। तो भगवान सपने में भी परीक्षा लेते हैं। दरअसल भगवान को तो पता ये कैसा है, ये केवल साधक को बताते हैं। कई बार प्रत्यक्ष में, कई बार स्वप्न में परीक्षा लेकर के कि तेरे मन में अभी क्या है। एक हमारे पास प्रश्न है, मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, बहुत प्रश्न थे। उसमें एक प्रश्न ये भी था कि मैं तो पतिव्रता हूं, पति में सबको देखती हूं, लेकिन स्वप्न में मेरा विवाह किसी और से हो जाता है। तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल तो गया। अभी तुम उत्तम पतिव्रता नहीं है। प्रत्यक्ष में तुम्हारा मन कहीं ना कहीं जाता होगा, बस सपना बता रहा है। कहते सपने मेरा विवाह किसी और से हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मन में खोट। नहीं तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। सपने हूं मतलब सपने में भी ऐसा देख नहीं सकती उत्तम पतिव्रता किसी और से प्यार कर रही है, किसी और से उसका विवाह हो रहा है, तो तुमने सपने में चुपचाप विवाह करा लिया, उठ के भागी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं है। तो सपने में भी भगवान परीक्षा लेते हैं। यदि कोई सपने में झूठ बोल गया, इसका मतलब प्रत्यक्ष में भी झूठ बोलने के उसके सुंदर संस्कार हैं। भले कभी झूठ नहीं बोला, प्रत्यक्ष में कभी झूठ नहीं बोला, सपने में भी यदि कभी झूठ बोल दिया, इसका मतलब झूठ बोलने के संस्कार है। जिसके अंदर झूठ बोलने के संस्कार नहीं है, सपने में भी वो झूठ नहीं बोल सकता। तो स्वप्न से भी परीक्षा होती है। अब प्रश्न है कि परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं? भगवान को तो सब पता ही है, बिना परीक्षा लिए कौन कैसा है। तो परीक्षा लेते हैं 2 कारणों से। एक तो स्वयं साधक को बताना चाहते हैं कि तू कैसा है, और एक दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैंने इनको दर्शन दिए हैं, कृपा की क्यों? देखो इनमें ये बात थी, क्या ये बात तुम्हारे अंदर है? दर्शन तो तुम मांगते हो, प्रार्थना तो करते हो, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। अब तुम्हारी अखियां कितनी प्यासी हैं? तुम्हारी आंखों ने देख लिया कि भंडारे में मेरी कटोरी में कढ़ी तो आ गई, लेकिन पकौड़ी नहीं आई। तुरंत उसका पीताम्बर पकड़ के बोला, अरे कढ़ी पकौड़ी दे जा। अभी तो तुम्हारी आंखें पकौड़ी देख रही हैं, अभी कहाँ है? अभी तो गीत गाते रहो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। अभी तो तुम्हारी उसमें कटोरी में पकौड़ी नहीं दिख रही है। अगर कहीं 2-3 पकौड़ियां आ जाए खुशी होती है, और बगल वाले के पास एक भी नहीं आई,
तब नहीं दुख हुआ, अरे इसको भी दे जा, नहीं दुख होता। अभी तो दिल्ली बड़ी दूर है।